स्वागत है सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ। बीएससी के बाद में हमें बीएड करनी चाहिए या एमएससी करनी चाहिए। हमारे सामने क्वेश्चन आता है, बीएससी हमने करी है और बीएससी के बाद में हम बीएड की तरफ जाएं या हम एमएससी की तरफ जाएं, और यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें बहुत लोग आके मैं बताते भी हैं, बोलते भी हैं, भाई आप बीएड कर लीजिए, आप एमएससी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बीएससी अगर आपने की है तो बीएससी करने के बाद अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसके लिए आप बीएड कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। बीएससी के बाद में अगर आप बीएड करते हैं तो आप टीजीटी एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं। टीजीटी एग्ज़ाम के अंदर बैठने से आप साइंस टीचर बन सकते हैं, और साइंस टीचर के लिए बस आपको बीएड करनी है और सीटेट, या आप किसी भी स्टेट के अंदर रहते हैं तो वहाँ का टेट करना है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप टीजीटी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। बीएससी अगर आपने की है तो बीएड अगर आप करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद अगर आप बीएससी के बाद अगर एमएससी करते हैं तो एमएससी आप किसी अच्छे संस्थान से, अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, चाहे वो एनआईटी हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप ऐसी जगह से एमएससी करते हैं तो एमएससी करने के बाद आपकी डिमांड होने वाली है। एमएससी करने के बाद भी अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एमएससी के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं, और बीएड करके आप टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएससी की है, बीएससी के बाद में एमएससी किया हुआ है, तो एमएससी करने के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। या दूसरा एक ऑप्शन और होता है, अगर आप रिसर्च साइड में जाना चाहते हैं तो बीएससी के बाद आपने एमएससी किया और एमएससी के बाद में आप नेट की तरफ जा सकते हैं, पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, तो आप रिसर्च फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं। प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है। अगर आप बीएससी के बाद में बीएड करते हैं, बीएड के बाद एमएड करते हैं और कॉलेज टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएड करके आप एजुकेशन जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बीएड बीएससी के बाद में सबसे अच्छा ऑप्शन तो है आप बीएड कीजिए, और बीएड के बाद में आप एमएससी बाद में कर सकते हैं। या अगर एमएससी आप किसी अच्छे संस्थान से करते हैं तो बीएड फिर आप उसके बाद कर सकते हैं, क्योंकि बीएड हमें स्किल्स के बारे में बताती है। बीएड हमें बताता है भाई हमें कैसे पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, बीएड के बारे में ये सब बीएड के अंदर आता है। हाउ टू टीच, हमें पढ़ाना कैसे है। तो बीएससी के बाद में बेस्ट ऑप्शन आपका बनता है बीएड कीजिए, या अगर आप एमएससी करते हैं तो एमएससी के बाद में फिर बीएड कर सकते हैं, और यहाँ आप टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए। या फिर आप इंजीनियरिंग साइड में भी जा सकते हैं, बीटेक भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी मेडिकल से है, फार्मा की तरफ भी आप जा सकते हैं। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब फील्ड के अंदर जा सकते हैं। वो डिपेंड आपके इंटरेस्ट के ऊपर करता है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। अगर आप टीचिंग के अंदर जाना चाहते हैं तो बीएड कीजिए, अगर आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं तो बीटेक कर सकते हैं, अगर आप फार्मा साइड में, मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं तो फार्मा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बीएससी के बाद में अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं, और आप जॉब के लिए खुद को स्टेबल कर सकते हैं, खुद को उस जॉब के लिए अप्लाई करने योग्य बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। बीएससी के बाद में हम बीएड करें या एमएससी करें। अगर आप बीएड करें तब भी बेनिफिट है, अगर आप एमएससी करें तब भी बेनिफिट है। लेकिन टीचिंग लाइन के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप बीएड कीजिए। तो ये था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।